बच्चों, अभी तक हमने जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो उद्धव प्रसंग पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि उद्धव मथुरा वापस जा रहे हैं और गोपियां उनको विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ दौड़ करके भाग रही हैं। कोई उनके लिए सजा हुआ दही दे रहा है, तो कोई मोर पंख लेके आ रहा है, कोई गुंजों की मोतियां लेके आ रहा है। सभी लोग जल्दी जल्दी दौड़ने के कारण हाँफ रहे हैं, लेकिन उनको विदाई देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा, उद्धव जब जा रहे हैं तो उद्धव की क्या स्थिति है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। क्योंकि उद्धव बहुत ज्ञानी थे, अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते थे और कृष्ण के मित्र भी थे। तो उनको इस बात का बहुत अहंकार था कि हम जाएंगे और गोपियों की बुद्धि को घुमा देंगे, गोपियां श्री कृष्ण को भूल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो उद्धव का अहंकार होता है वो चूर चूर हो जाता है, और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन हम आगे के पद में करेंगे। तो यहाँ क्या है, गोपियां जो उद्धव है उनके प्रेम की अधिकता के कारण जो विचित्र दशा है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि प्रेम मद छा के पग परत कहाँ के कहाँ। प्रेम मद माने प्रेम के नशे में छके हुए, पग माने पैर, परत माने पड़ते हैं, कहाँ के कहाँ, रखते कहीं और है, पढ़ते कहीं और है। थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई। थाके अंग माने उनके अंग जो है, शरीर अंग अंग थके हुए प्रतीत होते हैं और उनके नेत्रों में अत्यंत शिथिलता दिखाई दे रही है, सूनापन दिखाई दे रहा है। कहे रत्नाकर यो आवत चकात उद्धव, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि उद्धव इस प्रकार से चले आ रहे हैं कि जैसे मानो कोई भूली हुई बात को याद करने का प्रयास कर रहे हो, कुछ भूल गए हैं उसको स्मरण कर रहे हैं। तो धारत धरा पैना उदार अति आदर। सो धारत माने रखते हैं, अति आदर माने सम्मान के कारण, उदार उदारता से, सौ माने से, सारद बहोलिनी जो आंस अधिकाई। आंस अधिकाई माने अत्यधिक आंसू आना, और बहोलन माने कुर्ते की बाह। सारद माने पोंछ रहे हैं, जो उनकी आंख से अत्यधिक आंसू आ रहे हैं उनको कुर्ते की बाहों से पोंछ रहे हैं। अत्यंत उदारता के कारण और सम्मान के कारण, आदर के कारण जो भी गोपियों ने, यशोदा माता ने, नंद बाबा ने उनको उपहार दिए कृष्ण के लिए, उनको वो पृथ्वी पर नहीं रख रहे हैं, और अत्यधिक आंसू जो उनकी आंखों से आ रहे हैं उनको अपने कुर्ते की बाहों से पोंछ रहे हैं। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो। एक कर, एक हाथ में, राजे माने सुशोभित हो रहा है, नवनीत माने मक्खन। कैसा मक्खन, जो यशोदा ने दिया है। और एक कर बंसी बर राधिका पठाई। और एक कर में एक हाथ में वंशी, बांसुरी। कौन सी बांसुरी, जो राधा जी ने कृष्ण के लिए भेजी है। तो इसका जो इसकी व्याख्या है वो पूर्ण रूप से हम देख लेते हैं कि जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चले तो ब्रज की गोपियां, राधा, नंद, यशोदा आदि ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी। और जो ब्रज की वासियों का प्रेम था उससे भरे हुए उस नशे से चूर उद्धव जब चलने लगे तो उनके पैर कहीं के कहीं पड़ रहे थे, अर्थात रखते कहीं और थे और पड़ते कहीं और थे। उनके संपूर्ण अंग शिथिल हो गए थे, नेत्र में भी शिथिलता दिखाई दे रही थी। रत्नाकर कवि कहते हैं उद्धव इस प्रकार से चले जा रहे हैं कि मानो किसी भूली हुई बात को याद करने का प्रयत्न कर रहे हो। एक हाथ में यशोदा माँ की का दिया हुआ मक्खन है और दूसरे हाथ में क्या है, राधा जी की दी हुई बांसुरी है, जो अत्यंत सम्मान के भाव के कारण उन उपहारों को वो भूमि पर नहीं रख रहे हैं, और प्रेम की अधिकता के कारण जो उनके आंखों से बराबर आंसू बह रहे हैं, निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं, उनको अपनी कुर्ते की,
अपने कुर्ते की बाहों से पोंछते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पर भी बेटा ब्रज भाषा है, अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार है, रस शांत है, छंद मनहर सवैया है। इसके आगे का पद है ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को। शुभ माने शुभ पवित्र, उद्धव को माने और उद्धव का ब्रज रज रंजित, ब्रज की धूल से सना हुआ। ब्रज माने धूल, ब्रज माने ब्रज की, रंजित माने सना हुआ। ढाई बलबीर हुए अधीर लपटाए। श्री कृष्ण अधीर होकर के उनको बरबस अपने आप से लिपटा लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे कहाँ पहुँच गए हम? मथुरा पहुँच गए। उद्धव मथुरा पहुँच गए और वहाँ जब श्री कृष्ण के सामने पहुँचे तो क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन इसमें किया गया है कि ब्रज की धूल से सने हुए उद्धव के पवित्र शरीर को श्री कृष्ण दौड़ करके अधीर होकर के धैर्य खोकर अपने आप से लिपटा लेते हैं। रत्नाकर कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, थरकति बाह थामी कहरि थिराए ले। अब क्या कह रहे हैं श्री रत्नाकर जी कि प्रेम के मद से मतवाले उद्धव को देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजाओं को थाम लेते हैं। थरकति बाह माने कांपती हुई भुजाओं को, थामी माने थाम लेना, पकड़ लेना, ठहरी थिराए ले, उसको संभाल लेते हैं, थाम लेते हैं। और कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की। कीरत कुमारी माने राधा जी, दरस रस माने के दर्शन रूपी रस से, सद्य माने युक्त, डूबे हुए। तो क्या कह रहे स्वयं भी ये जो है थिराए ले स्वयं भी गोपियों की याद से वो कांपते हैं। उनको उनकी याद आती है, उनको भी उनसे मिलने का मन होता है, तो उनके अंदर भी व्याकुलता होती है। तो उधर को स्थिर करने के बाद ठीक है, राधा जी के हाल लिए हुए उद्धव को, राधा जी के दर्शन करके आते हैं उद्धव, इसलिए नवीन दर्शन रूपी रस का पान करने के लिए थरकनि चाहि पुलकनि पुलकायले, जो उद्धव की आंखों से आंसू बहना चाहते हैं, उनके नेत्र से जो आंसू उमड़ रहे हैं, श्री कृष्ण के नेत्रों की पलकें भी पुलकित हो जाती। उनके आंसुओं को देखकर क्या श्री कृष्ण के नेत्र भी भीग जाते, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। परनन देत एक बूंद पुहमी की पोंछी, पोंछी पोंछी पट निज नैनन लगाए लेत। करे परनन देत, पढ़ने नहीं देते हैं। बूंद एक पुहमी की, एक बूंद भी आंसू की। पोंछ मैंने पोंछ करके, पोंछ अपने दुपट्टे के कोने से पोंछ करके उस वस्त्र को, पट माने वस्त्र को, निज नैनन लगाए ले, अपने नेत्रों से लगा लेते हैं। तो इसका पूरी व्याख्या समझ लीजिए एक बार में कि जब उद्धव ब्रज से मथुरा लौट आए तो ब्रज की धूल से धूसरित उनके शरीर को, ब्रज की पवित्र धूल से सने हुए उनके शरीर को श्री कृष्ण व्याकुल होकर के अपने आप से लिपटा लेते हैं। उद्धव को प्रेम के मद से मत देखकर, कांपते हुए देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजाओं को थाम लेते हैं और स्वयं भी गोपियों की पवित्र याद से अपने आप कांपने लगते हैं। उनका हृदय भी द्रवित हो जाता है, किंतु फिर भी वो उद्धव को संभालने का प्रयत्न करते हैं। श्री राधा जी के दर्शन किए हुए जो नेत्र हैं उद्धव के, उनसे जो आंसू बह रहे हैं, जो उनके नेत्र से आंसू उमड़ रहे हैं, उसको देखकर श्री कृष्ण की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किंतु राधा जी के दर्शन से पवित्र उद्धव के नेत्रों से निकले हुए आंसुओं को श्री कृष्ण एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरने नहीं देते हैं।
और क्या करते हैं, अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ करके अपने नेत्रों से लगा लेते हैं। यहाँ भी ब्रज भाषा है, चित्रोत्तम शैली है, मुक्तक शैली है, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार। देखिए पोछी पोछी एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। था में थहरी थिराए, था वर्ण की आवृत्ति बार बार है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। बच्चों आप हमेशा हमसे अलंकार पूछते हो, मैम इस पंक्ति का हमको उत्तर बता दीजिए। तो अलंकार जब हमने आपको पढ़ा दिया तो अलंकार आप स्वयं निकाल सकते हैं ना, तो स्वयं भी कुछ करने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे बता देने से तो आप केवल कॉपी में लिखेंगे, आपकी अपनी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। रस शांत है, छंद मनहरण सवैया है, गुण प्रसाद शब्द शक्ति लक्षणा है। अब देखिए उद्धव वहां के प्रेम के वशीभूत होकर के कृष्ण जी से क्या कह रहे हैं, क्यों वापस आए। उद्धव का मन वापस आने का था ही नहीं, किंतु वो फिर भी वापस आए, और क्यों वापस आए ये श्री कृष्ण से वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं ये, छावते कुटीर कहूं रम्य जमुना के तीर। उद्धव कह रहे हैं कि कहीं यमुना के तीर माने यमुना जी के किनारे, छावते माने छा लेते, कुटीर माने कुटिया, कहूं माने कहीं, रम्य माने सुंदर। गौण रावण के रेती सो कदापि करते ने, उस रेत से उस बालू से कभी भी हम वापस नहीं आते। गौन करना माने वापस आना। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा। रत्नाकर क्या कह रहे हैं, प्रेम की गाथा अत्यंत रहस्यमयी है। श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। कह रहे हैं अगर प्रेम की गंभीर कथा को किसी ने समझ लिया तो उसके अलावा कोई अन्य रस जिह्वा में या कान में नहीं भरते, नहीं अच्छे लगते। अब रत्नाकर कह रहे हैं कि उद्धव श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि गोपी ग्वाल बालन की उम्र आंसू दे। गोपी और ग्वाल बालों के जो आंसू बह रहे थे, जो कृष्ण के वियोग में वो दुखी हो रहे थे, उसको देख देख के लेख प्रलयागम हूं मैं कुदरती। कह रहे हैं वो उसको देख करके प्रलय भी मुझे भयभीत नहीं करता। प्रलय के आगमन से भी इतने भयभीत नहीं होते जितना कि उनके आंसुओं को देखकर हम भयभीत हो गए। होता चित चाब जौन रावरे चितावन को, रावरे माने आंख को, चितावन को माने याद दिलाने को, चित चाब मेरे हृदय में इच्छा। तो क्या कह रहे हैं, अगर हो तो माने होती, अगर मेरे हृदय में आपको स्मरण कराने की, आपको उनकी व्यथा कथा बताने की इच्छा न होती तो तज ब्रज गांव इतर पांव धरते नहीं। तो ब्रज गांव को छोड़ करके हम इधर मथुरा में कभी भी अपना पैर नहीं रखते। अब इसकी व्याख्या करते हुए बता रहे हैं आपको कि उद्धव को मथुरा इतना अच्छा लगा, गोपियों का प्रेम, नंद बाबा यशोदा माता का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, ग्वाल बालों का प्रेम देख करके उद्धव इतने मतमस्त हो गए, उस प्रेम रस में ऐसे डूब गए कि उनका स्वयं मथुरा जाने का मन नहीं हो रहा था। तो श्री कृष्ण को उस कथा का वर्णन कैसे सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि हे ब्रजभूमि उद्धव कह रहे हैं कि ब्रजभूमि से लौट करके वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे नाथ, हम तो कहीं यमुना के किनारे रमणीय स्थान पर कुटिया बना करके उसी अनुपम रेतीले किनारे को पर निवास करने लगते, वहाँ से छोड़ करके कभी भी किसी और स्थान को नहीं जाते। हम उस गंभीर प्रेम कथा को छोड़कर न तो अपने कानों से किसी अन्य रसपूर्ण कथा को सुनते और न ही अपनी जिह्वा से किसी और रस का बखान करते और कथा को सुनाते। गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर तो हम प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते, अर्थात प्रलय भी उसके आगे फीका है। भाव यह है कि गोपियों का अश्रु प्रवाह प्रलय से भी अधिक भयावह प्रतीत होता था। उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, यदि हमारे मन में आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात कभी भी मथुरा लौटकर नहीं आते। यहाँ भी बेटा ब्रजभाषा है, अनुप्रास प्रतीक और लोकोक्ति अलंकार है, चित्रोपम शैली है, रस
आपका वियोग श्रृंगार और शांत है। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। गुण प्रसाद है और छंद मनहरण सवैया है। और इसकी एक एक्सरसाइज भी है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो बेटा शीर्षक का नाम और कवि का नाम वही होगा, उद्धव प्रसंग, जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या तो 2 रेखांकित अंश है कि उद्धव मथुरा लौटकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर मुझे गोपियों की स्थिति आपको न बतानी होती तो हम मथुरा में ही ब्रज में ही यमुना के किनारे उसी रेत पर कहीं कुटिया बना करके निवास करने लगते। हम वहां से कदापि मथुरा को वापस नहीं आते। उद्धव यमुना तट पर बसकर अपने कानों और जीवा से किस रस का पान और बखान करना चाहते हैं? तो बेटा उद्धव यमुना तट पर बसकर अपने कानों और जीवा से प्रेम रस का पान और बखान करना चाहते हैं। उद्धव को ने गोपी ग्वाल बालों के अश्रु प्रवाह को किससे भयंकर बताया है? तो बेटा उद्धव ने गोपी ग्वाल बालों के अश्रु प्रवाह को प्रलय से भी अधिक भयंकर बताया है। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। यमुना और आंसू। आंसू का होगा अश्रु, नयन जल, नेत्र जल। यमुना का भी है कालिंदी, तनुजा।